नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि ट्रेन से कोटा पहुंचेंगे राहुल गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल यानी 17 जून को नीट पेपर गड़बड़ी, परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर शिक्षा नगरी कोटा में छात्र संवाद कोटा महारैली में शिरकत करेंगे। यहाँ से युवाओं के मुद्दों को लेकर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान करेंगे। कोटा महारैली को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं। लालसोट में दबंगों ने मकान पर चलाया बुलडोजर। दबंगों ने एक परिवार के आशियाने पर बुलडोजर चला दिया। घटना दौसा जिले के लालसोट थाना क्षेत्र की है। पीड़ित ने थाने में नामजद रिपोर्ट दी है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एडिशनल एएसपी विनोद सीपा ने बताया, लालसोट थाना क्षेत्र के गुदरिया गांव निवासी सीताराम ने रिपोर्ट दी है। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। राजस्थान के डीग जिले में पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया है। जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के गांव बुडली में अवैध हथियार रखने के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर देर रात हमला कर दिया गया। हमले में सीकरी एसएचओ मुकेश चेची सहित 7 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें से 5 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको भतरपुर रेफर किया गया है। ड्रग माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति फ्रीज। झालावाड़ पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 के तहत प्रभुलाल तंवर, पांचूलाल, रामलाल तंवर और उनके सहयोगियों की करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया है। राजस्थान बोर्ड ने आसान की डॉक्यूमेंट सुधार नियम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्रों में नाम, माता पिता के नाम और जन्म तिथि में संशोधन के नियमों को सरल कर दिया है। अब परीक्षा परिणाम घोषित होने के 1 साल के भीतर ही विद्यार्थी इन जानकारियों में सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे। नाम, उपनाम और स्पेलिंग संबंधी संशोधन भी इसी अवधि में विचारणीय होंगे। इस संबंध में बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए। जूस में मांस का टुकड़ा मिलने से हंगामा। भरतपुर में जूस के गिलास में मांस का टुकड़ा निकलने के बाद हंगामा हो गया। जूस पी रहे युवक का आरोप है कि मैंगो शेक में किशमिश बताई गई थी, लेकिन हकीकत में वह मांस का टुकड़ा था। मौके पर बजरंग दल के जिला संयोजक भी पहुंचे। हालांकि तलाशी के दौरान जूस की दुकान के पास एक थैली भी मिली। दावा है कि थैली में मांस भरा हुआ था। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने दुकानदार को पीट दिया। बजरंग दल के संयोजक सहित 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार। मांस के टुकड़े मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और युवकों ने जूस दुकान मालिक की पिटाई कर दी। इस मामले में देर रात पुलिस ने बजरंग दल के संयोजक सहित 3 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के आवेदन शुरू। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के तहत दिव्यांगजनों को स्कूटी प्रदान करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बजट घोषणा 2026 से 27 के तहत चलने फिरने में असमर्थ ऐसे विशेष योग्यजन जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत है अथवा रोजगार करने वाले युवा हैं आदि को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध करवाई जाएगी। पीएम श्री स्कूलों में 4,332 पदों पर भर्ती। राजस्थान के हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। गृह जिले में बैंक डोर एंट्री का जरिया मानी जा रही पीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति ऑनलाइन साक्षात्कार से होगी। 4,332 पदों के लिए साक्षात्कार 18 से 19 जून को सुबह 10 बजे से शुरू होंगे। इनमें शिक्षकों का चयन विषय के साथ सरकारी योजनाओं के ज्ञान और अनुभव के आधार पर होगा। बीएपी विधायक जय कृष्ण पटेल की बड़ी मुश्किलें। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा सीट से भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के विधायक जय कृष्ण पटेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। विधानसभा में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने के मामले में एसीबी कार्रवाई के बाद अब एसओजी ने विधायक जय कृष्ण पटेल के खिलाफ फर्जी स्नातक डिग्री के आधार पर सरकारी शिक्षक बनने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
जैसलमेर में ड्रग तस्करी पर सबसे बड़ा प्रहार। पश्चिमी राजस्थान में नशे के बढ़ते कारोबार पर लगाम लगाने के अभियान के तहत सरहदी जिले जैसलमेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीएसटी टीम और कोतवाली थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 516 ग्राम MDMA, 95 ग्राम स्मैक और 80 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया है। अधिकारियों के अनुसार जैसलमेर जिले में अब तक की यह सबसे बड़ी MDMA बरामदगी मानी जा रही है। सीजेपी फाउंडर को थप्पड़, 5 युवक गिरफ्तार। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को युवकों ने थप्पड़ DDH मारे हैं। इसके बाद पार्टी के समर्थकों ने उनमें से 2 युवकों को पकड़ DDH कर पीट दिया। थप्पड़ देश मारने वाले रोहित शर्मा, राकेश गुर्जर, अजय शर्मा, कुलदीप सिंह शेखावत, निकेत को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अलवर को जुलाई में मिलेंगी 50 ई-बसें। अलवर शहर की सड़कों पर जुलाई माह के पहले सप्ताह में ई-बसें दौड़ती नजर आएंगी। बहाला में 8000 वर्ग मीटर में बन रहे चार्जिंग स्टेशन का काम अंतिम चरण में है। इसका काम लगभग 30 जून तक पूरा हो जाएगा। वहीं शहर में जरूरत को देखते हुए नगर निगम ने UIT को पत्र लिखकर एक और चार्जिंग स्टेशन के लिए हनुमान चौराहे से राजगढ़ रोड की ओर करीब 500 से 800 वर्ग मीटर जमीन मांगी है। 17 जून को जोधपुर शहर में नहीं आएगा पानी। जोधपुर में गर्मी में पानी के स्टोरेज और फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइपलाइनों के मेंटेनेंस और सफाई के कारण पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जोधपुर शहर के सभी फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई 17 जून को बंद रहेगी। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को पीटने वालों को जमानत जयपुर में। कॉकरोच जनता पार्टी CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके की पिटाई करने वाले 5 आरोपियों को मंगलवार को जमानत मिल गई। एडवोकेट बसंत पारीक ने बताया कि पुलिस ने 5 को सोमवार को शांति भंग के आरोप में पकड़ा था। सभी को 20-20 हजार के बॉन्ड पर जमानत देते हुए 6-6 महीने के लिए पाबंद भी किया है। दरअसल इन्फ्लुएंसर ने नकली सांप से प्रैंक वीडियो बनाया। 4 गिरफ्तार। उदयपुर में फतह सागर झील किनारे टूरिस्ट पर नकली सांप फेंककर प्रैंक मजाक करना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भारी पड़ गया। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आरोपी युवक कविश का एक माफीनामे वाला वीडियो जारी किया। इसमें चारों युवक हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। साथ ही भविष्य में इस तरह के वीडियो नहीं बनाने की बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी के कोटा दौरे से पहले गहलोत का बीजेपी पर आरोप। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 17 जून को राजस्थान के कोटा शहर में आ रहे हैं। उनके इस दौरे से पहले राज्य की राजनीति में भारी गर्मागर्मी पैदा हो गई है। राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जुलाई में PM मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी में पेट्रोल डीजल का उत्पादन इसी महीने शुरू होने की संभावना है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को रिफाइनरी का उद्घाटन कर सकते हैं। पचपदरा रिफाइनरी के साथ ही PM मोदी जोधपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। वहीं मुख्य सचिव V श्रीनिवास ने रविवार VC के जरिए रिफाइनरी को लेकर बैठक ली, जिसमें पेट्रोल डीजल उत्पादन जल्द शुरू करने के निर्देश थे। ऐसे में अब PM मोदी 4 जुलाई रिफाइनरी का उद्घाटन कर सकते हैं। श्रीगंगानगर में NSUI कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के नए परिणाम संशोधन 2026 नियम का विरोध कर रहे NSUI कार्यकर्ताओं व छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। छात्र SRD बिहानी कॉलेज में विरोध प्रदर्शन कर कॉलेज बंद करवा रहे थे। इसी दौरान जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को हिरासत में लेकर घसीटते हुए थाने ले गई। भरतपुर ब्यावर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से 2 बांधों पर संकट। प्रस्तावित भरतपुर ब्यावर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के सर्वे को लेकर दौसा जिले के लालसोट उपखंड क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। खेमावास, टोडा ठिकला, पट्टी किशोरपुरा और खेडला खुर्द ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों एवं जन प्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी विजेंद्र कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपकर एक्सप्रेसवे का रूट बदलने की मांग की। साथ ही मांग नहीं मानने पर हाईवे जाम व उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है
है कि प्रस्तावित भरतपुर ब्यावर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के सर्वे में बिनोरी स्थित दक्षिण सागर बांध और बिनोरी सागर बांध क्षेत्र को शामिल किया गया है। बीकानेर किडनी प्रकरण पर खुलासा। बीकानेर जिले के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने के मामलों की जांच के लिए जोधपुर से भेजे गए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ दल ने अपनी अब तक की प्रारंभिक रिपोर्ट में इसे कोटा जैसे सामूहिक संक्रमण का मामला मानने से इनकार किया है। जांच दल का मानना है कि अब तक उपलब्ध तथ्यों में किसी एक संक्रमण स्रोत, दवा की खामी या अस्पताल में फैले सामूहिक संक्रमण के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। जयपुर में 8 जगहों अन्नपूर्णा रसोइयां बंद। जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई योजना राजधानी में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। कम से कम 8 कई रसोइयों पर ताले लटके हैं, जिससे आसपास के जरूरतमंदों को सस्ता भोजन मिलना बंद हो गया है। भोजन की उम्मीद में लोग रसोइयों तक पहुंचते हैं, लेकिन ताला लगा देखकर लौटने को मजबूर हैं। वहीं जो रसोइयां संचालित हो रही हैं, वहां भी निर्धारित समय से पहले भोजन समाप्त हो रहा है। राजस्थान में अब बिना आवेदन अपने आप बनेगा मूल निवास प्रमाण पत्र। राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ई मित्र, तहसील और कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने की मजबूरी अब जल्द खत्म होने वाली है। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है जिसमें लोगों को न आवेदन करना पड़ेगा और न ही दस्तावेज के साथ दफ्तारों के चक्कर काटने होंगे। पात्रता तय होते ही मूल निवास प्रमाण पत्र स्वतः जारी हो जाएगा। ई व्यवस्था में लोगों को मोबाइल पर भेजे गए संदेश के जरिए अपनी सहमति देनी होगी। इसके बाद उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर सिस्टम स्वतः पात्र व्यक्ति की पहचान कर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी कर देगा। भीलवाड़ा में जसवंतपुरा गांव के तालाब का पानी जहरीला। भीलवाड़ा से 35 किलोमीटर दूर बनेड़ा ब्लॉक के जसवंतपुरा गांव का प्राचीन घाट तालाब जहरीला हो गया है। तालाब में मछलियां और पानी पीने के बाद पशुओं की मौत से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। पशुओं की मौत के बाद प्रशासन चेता और तालाब की जिला मुख्यालय पर स्थित जलदाय विभाग की लैब में जांच कराई। जांच रिपोर्ट में तालाब का पानी उपयोग करने लायक नहीं बताया गया, पानी जहरीला बताया। राहुल गांधी पर बीजेपी ने कसा तंज। राहुल गांधी के प्रस्तावित संवाद कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए गए हैं। शहर में कई जगह ऐसे ही पोस्टर होर्डिंग्स भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौरान पेपर लीक का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने सवाल पूछा, जिनके खुद के राज्य में 19 पेपर लीक हुए, वह किस मुंह से विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। बूंदी में एसीबी ने रिश्वतखोर सचिव को रंगे हाथों पकड़ा। राजस्थान में एसीबी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। बूंदी जिले में एसीबी की टीम ने गड़दा पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी सचिव मुकेश बैरवा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी सचिव पर एक ठेकेदार से करीब 15 लाख रुपए के निर्माण कार्य के बिल पास करने और भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने के एवज में मोटी रकम मांगने का आरोप है। राजस्थान के 32 जिलों में कल के लिए अलर्ट जारी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी दिनों में भी मौसम में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। जयपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर संभाग में मंगलवार को कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 16 जून यानी मंगलवार के लिए पूर्वी राजस्थान के अजमेर, अलवर, बाराम, ब्यावर, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, कोटा, सीकर समेत 23 जिलों में तेज आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर, फलौदी और श्रीगंगानगर में तेज आंधी और मेघ गर्जन का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि जोधपुर, डीडवाना में भी मौसम विभाग ने तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। जयपुर में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से मुंबई जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया जब उड़ान के दौरान एक पैसेंजर की तबीयत बिगड़ गई। पैसेंजर की स्थिति को देखते हुए पायलट ने तुरंत मेडिकल इमरजेंसी घोषित की और जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला लिया। आर्मी एरिया की छात्राओं से दोस्ती करता था जासूस। अलवर में ईटाराणा सेना छावनी कैंट एरिया से सुरक्षा एजेंसियों ने जोधपुर के एक 20 साल के युवक कुंदन बिश्नोई को रविवार रात गिरफ्तार किया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि कुंदन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव PIO के लिए एक सक्रिय एजेंट के रूप में काम कर रहा था। लेक्चर कोच भर्ती आंसर की पर कल से आपत्ति दर्ज होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से लेक्चर
लेक्चरर कोच, माध्यमिक शिक्षा विभाग परीक्षा 2025 की आंसर की पर 17 जून से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बता दें कि जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस ग्रुप बी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, संस्कृत, फिजिक्स एवं मैथमेटिक्स की मॉडल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करवाई जा सकेंगी है। 12 में बच्चों को दस्त रोग से बचाने की मुहिम शुरू। 12 जिले में बच्चों को दस्त रोग से बचाने और इससे होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टॉप डायरिया कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 16 जून से 31 जुलाई तक चलेगा। कलेक्टर बोले, नीट री एग्जाम में बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही। धौलपुर में 21 जून को होने वाली नीट री एग्जाम को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें तैयारियों की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। अवैध बजरी से भरा ट्रक, ट्रेलर और डंपर जब्त। डीडवाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रक, ट्रेलर और डंपर जब्त किया है। पुलिस द्वारा अवैध बजरी परिवहन के विरुद्ध लगातार प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत इन वाहनों को पकड़ा गया। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध बजरी कारोबारियों में सतर्कता बढ़ी है। जोधपुर, भोपाल, श्रीगंगानगर और रेवाड़ी के यात्रियों के लिए बड़ी खबर। खातीपुरा सैटेलाइट स्टेशन अब जयपुर का दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन बनने वाला है। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने खातीपुरा से विभिन्न शहरों के लिए 12 ट्रेनों का नियमित संचालन शुरू करने का शेड्यूल तैयार कर लिया है, जिन्हें योजनाबद्ध ढंग से जयपुर जंक्शन से खातीपुरा तक विस्तारित किया जाएगा। इनमें से 3 जोड़ी ट्रेनों का संचालन 20 जून से शुरू हो रहा है। मंत्री सुमित गोदारा के सामने भिड़े भाजपा विधायक और आरएलपी नेता। श्री डूंगरगढ़ के पंचायत समिति भवन में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा की जन सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक ताराचंद सारस्वत और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता विवेक माचरा के बीच बहस हो गई। विवेक माचरा ने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ ट्रोमा सेंटर बनाने का आश्वासन दिया था, अभी तक नहीं बना है, अब 6 लोगों की मौत हो गई है। इस पर भाजपा विधायक ताराचंद सारस्वत ने कहा कि जुलाई 2025 को ही आश्वासन दिया गया था, ऐसे में 2.5 साल कहां हो गए। उदयपुर के 10 डॉक्टरों की बर्खास्तगी तय। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को लेकर अक्सर संसाधनों और रिक्त पदों की बात होती है, लेकिन उदयपुर शहर में सामने आया मामला इससे कहीं अधिक गंभीर है। यहाँ 10 ऐसे डॉक्टर चिन्हित किए गए हैं जो कई साल से बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित है। मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 1.5 महीने पहले इन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई प्रक्रिया शुरू कर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अब विभाग बर्खास्तगी की तैयारी में जुटा है। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। बीजेपी सत्ता संगठन समन्वय, बूथ सक्रियता और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार पर फोकस कर रही है, जबकि कांग्रेस पदाधिकारियों की ग्रेडिंग, जवाबदेही और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के जरिए संगठन को धार देने में जुटी है। बूंदी जिले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। बूंदी जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत गरड्डा के ग्राम विकास अधिकारी वीडियो मुकेश बैरवा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर विकास कार्यों के बिल पास करने के बदले भारी कमीशन मांगने का आरोप है। कार्रवाई के बाद पंचायत समिति और संबंधित विभाग में हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी 1 लाख की रिश्वत ले चुका है। गांव का नाम बदलने के विरोध में 22 किलोमीटर पैदल चले राजेंद्र गुढ़ा। इस्लामपुर गांव का नाम बदलने के विरोध में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा सोमवार को ग्रामीणों के साथ करीब 22 किलोमीटर की पदयात्रा कर जिला मुख्यालय पहुंचे। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान तेज गर्मी और धूप के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे अचानक बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला तथा तौलियों से हवा कर और पानी के छींटे मारकर राहत पहुंचाई। पसीने से
से लथपथ बूढ़ा ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। राजस्थान में आंधी बारिश का तांडव। राजस्थान में प्री मानसून की वजह से बारिश हो रही है। जयपुर और आसपास के जिलों में आंधी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने चूरू, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और कोटपुतली, बहरोड जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर और शेखावटी क्षेत्रों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पिछले 2 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राजस्थान में प्री मानसून की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। विशेष रूप से बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर के कुछ हिस्सों में तेज मेघगर्जन, आंधी और मध्यम से तेज बारिश देखी गई है। जोधपुर में 360 करोड़ से बनेगा देश का पहला वंदे भारत स्लीपर डिपो। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी और ब्लू सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर अब भारतीय रेलवे के हाईटेक भविष्य का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के पास लगभग 360 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस डिपो तैयार किया जा रहा है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल उत्तर पश्चिम रेलवे NWR बल्कि पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने वाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के गृह जिले को मिली इस सौगात से स्थानीय रोजगार, पर्यटन और यहाँ की प्रसिद्ध हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। अशोक गहलोत के बयान पर दिया कुमारी का पलटवार। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बैन वाले राजस्थान की डिप्टी CM दिया कुमारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस और उसकी नेता इंदिरा गांधी की सोच को दिखाता है, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। उन्होंने हर संस्था पर बैन लगा दिया था। वह द्वार कोई नहीं भूल सकता। वह एक तानाशाह थी। LDC भर्ती 2013 फिर विवादों में। LDC भर्ती 2013 फिर विवादों में है। अब की मामला भर्ती प्रक्रिया में दी गई विभिन्न छूटों के कारण वर्षों बाद नियुक्त कर्मचारियों को 2013 से ही नॉशनल और वेतन लाभ देने का है। पंचायती राज विभाग की जांच में आया कि 2013 से 2022 के बीच नियुक्त हुए 3000 कर्मचारियों को एरियर और अन्य लाभ दे दिए गए। सरकार पर 100 करोड़ का भार पड़ा। यह राशि अब वसूलने की तैयारी है। भीलवाड़ा में अब इमरजेंसी में तुरंत मिलेगी पुलिस मदद। भीलवाड़ा शहर में अब किसी भी आपात स्थिति, कानून व्यवस्था की समस्या या भीड़ नियंत्रण की जरूरत पड़ने पर पुलिस की त्वरित सहायता मिल सकेगी। साथ ही थानों को भी अतिरिक्त बैकअप मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए SP सागर राणा के नेतृत्व में 3 नई विशेष गश्ती गाड़ियां हॉक 1, हॉक 2 और हॉक 3 शुरू की गई हैं। इन गाड़ियों को सोमवार को कंट्रोल रूम से रवाना कर सेवा में शामिल किया गया। भरतपुर में DNT संघर्ष समिति का प्रदर्शन विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों DNT समाज में शामिल 32 समुदायों की ओर से 10% आरक्षण की मांग की जा रही है। सोमवार को भरतपुर के सारस चौराहे से रैली निकालते हुए समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, पुतला दहन प्रदर्शन और नारेबाजी की। इसके बाद झापन दिया। लोगों का कहना है DNT के 32 समुदायों के लोग जहां रह रहे हैं उसी जगह पट्टे भी दिए जाएं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।